महाशारदे, सम्मानित मंच, आचार्य कर्मचारी बंधु बहनें और प्यारे भैया बहनों, आज ये जो क्षण है बहुत ही भावुकता का है। किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर 7 साल गुजारे हैं, किसी ने 6, किसी तरह से किसी ने 2, कम से कम 2 वर्ष, 2 इयर्स और मैक्सिमम 7 इयर्स यहाँ रहे हैं। अपने विद्यालय के प्रति प्रेम हो जाता है। वहाँ के वातावरण में व्यक्ति समावेश कर लेता है। वो आचार्य जो हमें अपने बच्चों की तरह से प्रेम करते आए हैं, हमें शिक्षा दी, हमारे चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं, उनकी बातें याद आती, अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ समय बाद महसूस होता है। प्यारे बच्चों, विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र होता है। समाज में आपको जाना है, एक पड़ाव पार किया है आपने, उसकी प्रसन्नता है। आगे चुनौतियाँ बहुत है, चैलेंजेस है। सोसाइटी में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना होगा। जो हमने आपको सिखाया है उसका प्रयोग आपको समुचित करना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकेंगे। वर्तमान चुनौतियों का सामना करना भी एजुकेशन का काम है। आजकल कुछ विद्यार्थी मायूस हो जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं, परिवार का नुकसान कर लेते हैं। इसलिए सहनशीलता आपको धारण करनी है अपने मन में, और जो संस्कार आप में हमने सजोए हैं उनको भूलना नहीं है। जो महापुरुषों की बातें हमेशा वंदना का सत्र चलता है, उसमें यहाँ बताई गई है, वो बीज रोपण आपके अंदर किए गए हैं, वो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी समाज में। एक और आप होंगे, एक और अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी जिनको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों में से सब कुछ समान होते हुए भी यदि प्रमोशन की बारी आएगी तो पहला प्रमोशन आपका होगा, ये मेरा दावा है। झुकना सीखना, जो वृक्ष लदे रहते हैं वो हमेशा झुके रहते हैं। यदि हम झरने से पानी पीते हैं तो भी हमें झुकना पड़ता है। तो नम्यता विचारों में, आचरण में, व्यवहार में, विचार में, आपके संस्कार में झलकनी चाहिए। मेहनत कीजिए, परंतु ईमानदारी के साथ कीजिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भावी जीवन में अलग अलग व्यवसायों का चयन करेंगे। जिस भी व्यवसाय में वो रहे, मेहनत करें और ईमानदार रहें। समाज में ईमानदार व्यक्तियों की, सच्चे व्यक्तियों की बहुत कमी है, चरित्रवान व्यक्तियों की बहुत कमी है। इसलिए हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें। बोर्ड की परीक्षाओं में भविष्य जीवन के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप बुलंदी छुएं। ये हमेशा विद्यालय आपका है,
पूर्व छात्र परिषद में अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब भी हम आग्रह करें जरूर आप आए समय निकाल करके यहाँ की गतिविधियों में भाग लें। जैसे बहन नेहा जैन जी आज आई हैं, ऐसे हम समय समय पर आपको बुलाएं। आप इस विपुल जैन जी को हमने याद किया है, वैसे ही हम आपको भी अवसर दें। अपने विद्यालय का आलम बने, उसको सहारा दें, अलग अलग नई नई जानकारियाँ तकनीकियाँ यहाँ आकर के साझा करें, हमें सुझाव दें कि हमें और अच्छा करने के लिए क्या करना होगा। पहले अपने आप को इस लेवल पर आपको लेकर के आना होगा। बोर्ड की परीक्षाओं में बोर्ड एक हुआ नहीं है, उसका भय पैदा हो जाता है मन में, क्योंकि आचार्य भी, घर परिवार में भी, आस पड़ोस में भी सब कहते हैं बोर्ड की परीक्षा। बोर्ड की परीक्षा मुझे विश्वास है कि आप यहाँ गृह परीक्षा जो प्री बोर्ड किया है उससे भी आसान आपको लगने वाली है। उसके लिए आप निरंतर अभ्यास करें, समयबद्ध तरीके से सारणी बनाएं, उसका अध्ययन, अपने अध्ययन का समय, किस समय किस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स जैसे तार्किक विषय हैं, ये शाम को सोने से पहले, और कुछ याद करने के विषय हैं, केमिस्ट्री है, दूसरे सामाजिक विषय हैं, वे आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग करने चाहिए। पेपर लिखते समय आपको 3 राउंड लेने चाहिए। पहले राउंड में वे प्रश्न करें जो आपको बिल्कुल पक्के आते हैं, चाहे आप प्रश्न पत्र के प्रारंभ से शुरू करें या अंत के क्वेश्चन से शुरू करें। आप एक राउंड लें और उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल पक्के आते हैं उनको करें। सेकंड राउंड में आप जो आधे अधूरे क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ इतना याद है, थोड़ा आगे का देख लूँगा या देख लूँगी, उनको करें। और लास्ट राउंड में वे क्वेश्चन करें जो हम बिल्कुल नहीं आते। ए फ्यू क्वेश्चंस विल बी देयर, और 15 मिनट अपने पेपर की जो आपने पुस्तिका लिखी है उसके रिवीजन के लिए निकालें। कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया हमारा, या कोई हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी ऐसे, जो लिखना था उसमें लिखा जाए पूरा। तो 15 मिनट बहुत काम के होते हैं, उनको बचाने की कोशिश करना, उसमें करना है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपका होने वाला है। अरविंद जी ने बताया DIOS रहे हैं, एक बहन हमारी JD की सीट पर भी रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर, सरकारी गाड़ी आई थी लेने के लिए, तो एक इनकी ज्वाइंट डायरेक्टर भी बनी है बहन। और मुझे भी पिछले बच्चों ने इतना सम्मान दिया सीट की वजह से कि 2 बार बड़े बड़े मंच पर बच्चों की वजह से, कि 6 बच्चे हमारे जिला के मेरिट में आए थे, मुझे बुलाया गया और मेरा सम्मान किया गया। DIOS ज्वाइंट डायरेक्टर मुझे बाय फेस बाय नेम जानते हैं। तो ये किसके कारण हुआ है? आप जैसे भैया बहनों के, कर्मठ आचार्यों के कारण हुआ है, जिन्होंने आपको इतना अच्छा तैयार किया है। और मेरा विश्वास है कि इस बार भी उससे अधिक हमारा होने वाला है। राज्य की मेरिट में, स्टेट मेरिट में भी हमारा 1-2 स्टूडेंट जाने वाला है। इसी सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।